नमस्कार। तो सीबीएसई के इस नए सर्कुलर के अनुसार अब हमारे स्कूलों में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफएससी 2023 के तहत अब वोकेशनल या फिर स्किल एजुकेशन को केवल एक अतिरिक्त विषय नहीं बल्कि शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। इसका बदलाव एक का बड़ा उद्देश्य यह है कि छात्र केवल किताबों से न सीखे बल्कि कंपोजिट स्किल लैब्स के जरिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें और किताबी ज्ञान को हकीकत के बीच के अंतर को बांट सकें। अगर हम इन लैब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड ने स्कूल को दो विकल्प दिए हैं। या तो वे कक्षा 6 से 12 तक के 600 वर्ग फुट का एक बड़ा सा लैब बनाएं या फिर 400-400 वर्ग फुट के दो अलग अलग लैब्स तैयार करें। एक जूनियर विंग कक्षा छठी से 10वीं के लिए और दूसरा सीनियर विंग कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए। यहाँ मुख्य ध्यान छात्रों की सुरक्षा, पहुंच और सीखने के माहौल को लचीला बनाने पर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी समय सीमा यानी डेडलाइन को लेकर है। जो स्कूल सीबीएसई से नई संबद्धता यानी कि एक नया एफिलिएशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह लैब बनाना अब अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शनल चांसेस दिए गए हैं कि आपको बनाना है नहीं बनाना है। तो इस सर्कुलर में सीबीएसई ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि ये सभी स्कूलों के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो स्कूल्स जो अब एफिलिएशन लेने वाले हैं या जिन स्कूलों के पास पहले से ही एफिलिएशन उपलब्ध है। लेकिन जो स्कूल पहले से ही सीबीएसई से जुड़े हुए हैं उन्हें 22 अगस्त 2024 से 3 साल तक का समय दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें 22 अगस्त 2027 तक हर हाल में इस लैब को सभी जरूरी मशीनरी और उपकरणों के साथ में स्थापित करना होगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जितने भी अभी करंट एफिलेटेड स्कूल्स हैं तो उन्हें इस डेडलाइन का सख्त से सख्त ध्यान रखना है कि 22 अगस्त 2027 से पहले उन्हें किसी भी हालत में ये लैब उनके स्कूल में उपस्थित रहना चाहिए तथा उपकरणों के साथ स्थापित करना होगा। सीबीएसई ने इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस बुकलेट भी जारी की है, जो कि मैं अभी इस नोटिफिकेशन के बाद आपको मैं शो करूंगा। इसमें उपकरणों की सूची और सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी दी गई है, जिससे स्कूल अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। उसमें उनको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी, क्या क्या किस तरह का लैब सेटअप करना है, कितने बाय कितने का आपका रूम होना चाहिए, उस लैब के अंदर क्या क्या उपकरण मैंडेटरी है, क्या क्या ऑप्शनल है आपके पास। तो ये तो रहा हमारा सर्कुलर, जो कि है अभी 20 मार्च 2026 का, जिसमें सीबीएसई ने ये भी साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने इस सर्कुलर के साथ में ही एक कंपोजिट स्किल लैब की एक फाइल अपलोड की है, तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मेरे अगले टैब में इसको मैंने ओपन कर रखा है। बाकी इसकी मैं एक लिंक भी अपने में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इत्मीनान से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसके कुछ मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अब सभी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है, तो वो चीज़ आपको अब बनाना ही है। अब कैसे बनाना है, हम इस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कुछ कुछ इन्होंने टॉपिक्स दे रखे, हम क्या क्या टॉपिक्स ले सकते हैं, किस किस टॉपिक्स पे हम अपना लैब सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से एग्रीकल्चर आ गया, फूड प्रोडक्शन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एपरल है, ऑटोमेटिव, आईटी, आईटीएस, ब्यूटी, रिटेल, यानी कि इसमें टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो कंपोजिट स्किल बुकलेट यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि बच्चों में एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बच्चों में वोकेशनल कोर्सेज का भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो जब बच्चे कुछ चीज़ों को जब तक खुद से नहीं करते हैं तब तक वो सीख नहीं सकते उस चीज़ को। चाहे हम जितना भी उनको हम थ्योरी करवा लें, जब तक बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं करके देखते हैं तब तक बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका भी मेन उद्देश्य है बच्चों के अंदर स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देना। अब चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू हो या गवर्नमेंट ने एक अलग से डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम बच्चों के लिए चालू किया है, उसमें भी उन्होंने स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। बाकी डेडलाइन की मैंने आपको जानकारी दे दी है, 22 अगस्त 2027। इससे पहले सभी स्कूलों के अंदर ये लैब सेटअप हो जाना चाहिए,
अगर ये सेटअप नहीं होता है तो सीबीएसई इसके लिए भारी से भारी फाइन लगा सकती है और उनके एफिलिएशन पे भी खतरा हो सकता है। या तो वो एफिलिएशन रद्द कर सकते हैं या फिर कुछ सालों के लिए टर्मिनेट कर सकते हैं। तो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, चेयरमैन इस चीज़ का खास ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कि ये लैब्स स्कूल्स के लिए ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि अब स्कूलों में सिर्फ एकेडमिक लर्निंग ही काफ़ी नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना भी अनिवार्य हो गया है। इनका मेन मकसद है बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, ताकि वे रियल वर्ल्ड चैलेंज के लिए तैयार हो सके। ये कंपोजिट स्किल लैब्स एक ऐसा सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहां स्टूडेंट्स खुद अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। अब लैब्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा, जैसे कि लैब्स किस तरह का होना चाहिए, कितने बाय कितने का कमरा होना चाहिए। तो लैब का जो रिक्वायरमेंट है, स्कूल के पास एटलीस्ट दो ऑप्शन है। या तो वो 600 स्क्वायर फीट की एक बड़ी लैब बनाएं जो कक्षा छठी से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा स्कूल के पास, या फिर वो 400 स्क्वायर फीट की दो अलग अलग लैब्स तैयार करें, जिसमें कक्षा छठी से 10वीं के लिए एक लैब रहेगा और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए अलग लैब रहेगा। अब इसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो लैब में वो सभी नेसेसरी मशीनरी और टूल्स होने चाहिए जो स्किल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। अब बात करें सेफ्टी और एडेप्टेबिलिटी की, तो इसमें लैब का लेआउट ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से सेफ हो और बच्चों की गतिविधियों के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, ताकि बच्चों को कोई लैब में अंदर आने में या फिर मतलब कोई परेशानी ना हो। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का भी ध्यान रखें जिसमें कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, तो लैब में सभी चीज़ों को अपना एक जगह से फिक्स रखना है। अब मैं प्रिंसिपल्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा जो कि बेहद ज़रूरी है कि ये स्किल या फिर वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो लैब सेटअप किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, ये शिक्षा का एक मैंडेटरी कंपोनेंट बना दिया गया है। अब वो चाहे नई स्कूल हो जिन्होंने फ्रेश एफिलिएशन मिले हैं या फिर जो ऑलरेडी एफिलेटेड स्कूल्स हो, ये अब सभी के लिए मैंडेटरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम इस चीज़ को बाद में कर लेंगे या फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ अब एक मैंडेटरी कर दी है सीबीएसई ने, जिसका कि इन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी काम करें। डेडलाइन आने से पहले कोशिश करें कि आप इस लैब को अपने स्कूल में ईजिली सेटअप कर लें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीबीएसई ऑफिशियल से आप पहले से कॉन्टेक्ट कर सकें, बजाय इसके कि आप बाद में उनसे किसी तरह का कॉन्टेक्ट करें। तो धन्यवाद, और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन सभी प्रिंसिपल्स के साथ में जिन्हें ये जानने की ज़रूरत है। धन्यवाद।